नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल माई करियर पे। आज ये हमारी तीसरी वीडियो होगी। पहली दो वीडियो में हमने रीजनिंग का टॉपिक नंबर सीरीज किया है, जिसकी आज ये लास्ट वीडियो होगी। तो पहले हमने नंबर सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड किया था। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो नंबर सीरीज है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक मिसिंग सीरीज, दूसरा रोंग सीरीज। मिसिंग सीरीज को, नंबर सीरीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक मिसिंग नंबर, दूसरा रोंग नंबर, या मिसिंग सीरीज रोंग सीरीज। ठीक है, तो मैंने आपको मिसिंग सीरीज के चार पार्ट बताए थे। कौन कौन से? एक तो मल्टीपल सीरीज, पहला मल्टीपल सीरीज, दूसरा डिफरेंस सीरीज, तीसरा अल्टरनेटिव सीरीज और चौथा सपोर्टिंग सीरीज। हमने वे चारों पढ़े और उन चारों से हमने मिसिंग सीरीज के बारे में सारी बातें जान ली कि भाई मिसिंग सीरीज किस किस टाइप से आ सकती है। उसी के आधार पर दूसरा बनाया ये रोंग सीरीज। भाई मिसिंग सीरीज और रोंग सीरीज में क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है? तो एक बार एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, उसी से आपको बताता हूँ कि भाई मिसिंग सीरीज और रोंग सीरीज में क्या डिफरेंस है। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, 2, 4, 6, 8, और आपसे ये नंबर पूछ लिया। ठीक है, ये बिल्कुल एक बार मैंने छोटा सा एक एग्जांपल लिया जिससे आपको मिसिंग सीरीज और रोंग सीरीज का कंसेप्ट क्लियर होगा कि भाई ये कैसे कैसे पूछे जाएंगे और कैसे कैसे हम इनको बता सकते हैं किस किस टाइप से। ठीक है, और एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, 2, 4, 6, 9 और अगला है जी 10। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया कि भाई आपको 4 नंबर दे दिए और एक 5वां नंबर पूछ लिया। ठीक है, तो ये किसके अंदर आया भाई? ये मिसिंग नंबर का एक पार्ट हुआ, क्योंकि भाई इसमें एक नंबर क्या है, मिसिंग है, हमें वही फाइंड करना है। दूसरा, मैंने आपको ये 5 दिए आपको और पूछ लिया इनमें से कि भाई रोंग क्या है, इसमें से कौन सा नंबर रोंग है। तो ये किसका पार्ट हुआ जी? रोंग सीरीज का। ठीक है, तो इसमें से हमें इसमें क्या फाइंड करना है? एक मिसिंग नंबर, कि भाई यहाँ पे जो नंबर होगा वो कैसे, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? मैंने आपको बताया है कि भाई इसमें कोई ना कोई एक पर्टिकुलर कंसेप्ट चल रहा होगा। जैसे भाई 2 से 4 कैसे बनेगा? एक तो मल्टीप्लाई करके या फिर ऐड करके। और मैंने आपको बताया था कि भाई जब ये लास्ट वाला नंबर ये इसका 3 गुना या 3 गुने से ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लाई होगा, अगर 3 गुने से कम है तो डिफरेंस होगा। तो फिर ये 3 गुने से तो बहुत कम है, तो फिर ये मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो ये क्या होगा जी? डिफरेंस होगा। तो बस यहीं पे हमने 2 में +2 ऐड किया तो 4, 4 में +2 ऐड किया 6, 6 में +2 ऐड किया 8, और 8 में +2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10। तो ये आपका मिसिंग नंबर में आ गया। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे यही क्वेश्चन दे के वो आपसे रोंग सीरीज पूछ लेगा। ये नहीं कि भाई रोंग सीरीज के लिए वो क्वेश्चन अलग बनाएगा, क्या कुछ और कंडीशन होगी, सेम कंडीशन रहेगी। जैसे उसने क्या किया, आपको ये 5 नंबर दिए और इनमें से पूछ लिया कि भाई रोंग नंबर कौन सा है। एक जो ऐसा नंबर जो एक कंसेप्ट के अंदर नहीं है, कंसेप्ट से बाहर है, वो फाइंड करना है, उसको पकड़ना है हमको, वो आंसर होगा। ठीक है, जैसे भाई फिर क्या था, इसमें भी हम सेम कंसेप्ट लगाएंगे। भाई इधर देख लेंगे, दूसरा है तीसरा नंबर की भाई ये इसका कितना गुना है, तो ये इसका कोई गुना तो है नहीं भाई, मतलब 3 गुने से ज़्यादा देखना है हमें, तो 3 गुने से तो ज़्यादा है नहीं कोई सा भी नंबर। तो फिर ये क्या है जी? ये डिफरेंस सीरीज से ही होगा। तो फिर इसका डिफरेंस अगर मैं लूँ तो कितना होगा जी? 2, क्योंकि 2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4। ठीक है, फिर 4 में 2 ऐड किया तो कितना है जी? 6। लेकिन
मैंने 6 में कितना ऐड किया जी 3, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। फिर यहाँ से कितना ऐड किया जी 1। अब आप एक बात देखो भाई, इधर 2 ऐड हुआ, इधर 2, इधर 3, इधर 1, तो ये कोई सीरीज बनी भाई 2 2 3 1? नहीं बनी भैया। तो कैसे बनती? 2 2 2 2, या फिर 2 2 3 1, या फिर हमें इससे आगे दी हुई होती। अगर इससे आगे दी हुई होती तो तब पता चलता कि भाई क्या कंसेप्ट है, लेकिन उसने यहीं तक दिया और यहीं तक, यहाँ से यहाँ तक, ये कोई सीरीज नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे? अब आप देखना भाई, ये भी सही है +2, भाई +2 भी सही है। अब देखो हमें 6 और 10 के बीच में कितने का गैप है? 4 का गैप है। और उसने भी कितने का गैप दिया जी? 4 का। लेकिन 4 का गैप कैसे दिया? 3 + 1, यानी कि उसने जो 4 को बांटा वो किस में बांटा? 3 + 1 में बांटा। हम कैसे कैसे बांट सकते हैं भाई 4 को? 2 + 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो आया वो 3 + 1 में आया, तो जो कि ये गलत था। तो दूसरा क्या बन सकता है भाई? 2 + 2। तो यानी कि इसमें गलत क्या है? गलत नंबर क्या है? गलत सीरीज कौन सी है? कि भाई यहाँ पे अगर मैं +3 की जगह इसमें +2 करूँ तो कितना आएगा भाई? 6 में +2 करूँ तो कितना आएगा? 8, और 8 में +2 करूँ तो कितना आएगा भाई? 10, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था। तो इसी के आधार पे अब देखो भाई, एक पर्टिकुलर सीरीज चली 2 2 2, अच्छा ये सॉरी यहाँ पे +2, तो ये क्या है जी? +2 +2 +2 +2। तो अब देखो मिसिंग सीरीज और रोंग सीरीज में कोई डिफरेंस नहीं, बस क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि इसमें एक नंबर मतलब एक नंबर उसमें दिया नहीं होगा, वो हमें फाइंड करना, कंसेप्ट सेम रहेगा। जो हमने इसमें सीरीज पढ़ी थी मिसिंग सीरीज में, कि भाई कैसे कैसे हम उसको पता कर सकते हैं और कैसे कैसे हम उसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे पहला था मल्टीपल सीरीज, दूसरा डिफरेंस सीरीज, तीसरा अल्टरनेट सीरीज, चौथा सपोर्टिंग सीरीज, ठीक है। तो फिर सेम कंसेप्ट इसी में यूज होंगे। तो चलिए जी, इसके आज हमने ये कंप्लीट कर लिया है और आज हम इसको करेंगे, रोंग सीरीज को, ठीक है जी। तो इसके एग्जांपल लेते हैं। अब रोंग सीरीज में मैंने एक क्वेश्चन लिया भाई, क्वेश्चन लिया, सबसे पहले का एग्जांपल लेता हूँ मैं। इसमें हम भाई हमने मिसिंग सीरीज पढ़ लिया, उसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो अब इसमें हम केवल इसके क्वेश्चन करेंगे भाई, वही बात दोबारा से रिपीट करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि वो पहले आ चुकी है, ठीक है। तो कंसेप्ट दोनों में सेम है भाई, चाहे वो मिसिंग नंबर हो चाहे वो रोंग नंबर हो, कंसेप्ट दोनों में सेम है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। 3 8 15 24 34 48 63, ये एक सीरीज आई हमारे सामने और इसमें फाइंड करना है रोंग नंबर, ठीक है जी। इसमें हमें सीरीज में क्या फाइंड करना है जी? रोंग नंबर, इस सीरीज में। तो हम इसमें रोंग नंबर कैसे फाइंड करेंगे? अब आप वो देखो जी, मैंने बताया था कोई भी सीरीज हो उसका पहले तो ये देखो कि भाई वो कौन सी है, मतलब मल्टीपल सीरीज है या डिफरेंस सीरीज है। तो हमें ये मल्टीपल सीरीज तो दिखाई नहीं दी भाई, क्योंकि कोई भी संख्या 3 गुना नहीं है भाई, कम से कम तीसरी संख्या 3 गुना होनी चाहिए, तीसरी या तीसरे से आगे वाली। तो 15 दूनी 30, ये 24 है, तो ये तो 3 गुने से भी कम है, तो सॉरी 2 गुने से भी कम है। तो ये डिफरेंस सीरीज है, तो ये सोल्व कैसे होगी भाई? ये डिफरेंस लेके सोल्व होगी, ठीक है। जैसे मैं 3 और 8 का डिफरेंस लूँ तो कितना आया जी? 5, यानी कि 3 में अगर मैं 5 जोड़ूँ तो 8 आया। अब 8 और 15 का डिफरेंस लूँ तो कितना आया जी? 7 आया। अब 15 और 24 का डिफरेंस लूँ तो कितना आया जी?
9 आया, ठीक है। और यहाँ पे 24 और 34 का अगर मैं डिफरेंस लूँ तो कितना आएगा, 10 आया, ठीक है। अब अगर चाहो तो आगे देख लो, आगे भी डिफरेंस निकाल लो, नहीं तो आप यहीं से एक कंडीशन देख लो कि भाई यहाँ पे कितने का अंतर है, 5 का, 5 का अंतर है, यहाँ पे 7 9, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, क्योंकि एक सीरीज है भाई ये 5 5, क्योंकि ये ओड नंबर है, 5 7 9, तो 9 के बाद क्या होगा भाई 11, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या गलत हुआ, क्या भाई यहाँ पे 34 गलत हुआ, और 34 गलत होके ये 10 नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा 9 के बाद। अभी इसमें देखो भाई 5 से कितना गए हम, 7 पे गए, तो कितना प्लस किया 2, यहाँ से कितना प्लस किया 2, तो सीरीज क्या चली भाई 2 2 2 प्लस 2 वाली। तो 9 में जब +2 करेंगे तो कितना आएगा 11, और 24 और 11 को जब हम ऐड करेंगे, 24 + 11 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा जी 35, ठीक है। तो इसके जो रॉन्ग नंबर है वो क्या है जी 34, 34 गलत है, और 34 की जगह जो सही नंबर है वो कितना है जी 35, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आगे भी निकाल सकते हो कि भाई 35 अब सही नंबर आ गया, तो सही सीरीज क्या बनी, सही सीरीज बनी आपकी ये वाली 3 8 15 24 34 48 63, ये सही सीरीज बनी भाई आपकी। क्यों, क्योंकि इसमें गलत क्या था, इसमें गलत था 34, और हमने कैसे निकाल लिया भाई डिफरेंस से, भाई यहाँ पे 5 का डिफरेंस, यहाँ पे 7 का डिफरेंस, यहाँ पे 9 का, तो सीरीज चली हुई है ओड नंबर की भाई 5 7 9, तो अगला ओड नंबर क्या होगा 11, जो कि डिफरेंस कितने का आ रहा था यहाँ का 10, तो 10 तो गलत हुआ, तो 10 की वजह से यहाँ पे कितना आ रहा था 34, तो 34 गलत होके कितना आएगा भाई 35, तो सही सीरीज क्या होगी 35 होगी, ठीक है। ऐसे ही वो कर सकता था यहाँ पे 34 की जगह अगर वो मिसिंग नंबर दे दे, तो सेम कंसेप्ट से ही वहाँ पे मिसिंग नंबर निकाल लेते, लेकिन उसने क्या करा, मिसिंग नंबर की जगह क्या दे दिया भाई रॉन्ग नंबर दे दिया, तो हमने इसको भी आराम से फाइंड कर लिया, तो सही सीरीज क्या बनी भाई ये बनी। अगर आप चाहो तो इससे आगे भी निकाल लो भाई, जैसे इनका डिफरेंस कितना था 5 7 9 11, इनका कितना होगा 13, इनका कितना होगा 15, ठीक है जी। अब इसमें देख लो +2 +2 +2 +2 +2, तो एक ये सीरीज बनी आपकी भाई, लास्ट में डिफरेंस ऑफ डिफरेंस पे आई है भाई 2 2 2 2 2, ठीक है। फिर इसमें ऐड हो गई ये बनी, फिर यहाँ से ये, तो सही सीरीज क्या थी 34 की जगह यहाँ पे क्या आना था भाई सही सीरीज में 35, तो इस सीरीज में जो हमने ये सीरीज दी थी आपको, इसमें गलत क्या था 34 गलत था, ठीक है। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, तो अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं। अगला लिया भाई मैंने 1 2 10 37, और यहाँ पे लिया जी 100 और 226, ठीक है जी। अगली सीरीज ये आई, इसमें भी क्या फाइंड करना आपको रॉन्ग नंबर, भाई उसने ये सीरीज दी 6 अंकों की एक सीरीज दी, और उसमें क्या फाइंड करना है आपको, एक गलत अंक पकड़ना है कि भाई इसमें गलत अंक कौन सा है, गलत संख्या कौन सी है, ठीक है जी। तो कैसे करोगे आप भाई, सबसे पहले क्या देखो आप, कोई भी नंबर 3 गुना होना चाहिए भाई, ठीक है, ठीक है। तो उसमें हम कैसे करेंगे, अब देखो भाई इसमें कौन सी सीरीज गलत होगी, आप क्या करो, आप इनका डिफरेंस लो, तो इनका डिफरेंस कितना आया 1, आप इनका डिफरेंस लो, इनका डिफरेंस कितना आया जी 8, ठीक है।
फिर आपने इनका डिफरेंस लिया, इनका कितना आया जी 27। अब इनका कितना आया जी 27, 63। इनका कितना आया 116। एक 126 आया जी। ठीक है, ये सीरीज थी आपकी 2, 1, 2, 10, 37, 100, 226। ठीक है, तो अब क्या करा हमने, इनका डिफरेंस लिया जी, इसका डिफरेंस कितना आया 1, इसका डिफरेंस कितना आया 8, इसका डिफरेंस कितना आया जी 27, इसका कितना आया जी 63 और इसका 126। ठीक है, तो फिर अब हमें क्या दिखाई दिया भाई, अब हमने देखा कि जो एक है वो किसका स्क्वायर या क्यूब है, एक का। तो जो ये एक है, ये एक किसका स्क्वायर या क्यूब है भाई, एक का। 8 किसका है भाई, 2 का, 8 2 का है। ये किसका है भाई, ये 3 का। अब देखो जी, यहाँ पे एक का स्क्वायर आया, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसका स्क्वायर है, एक का स्क्वायर। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसका स्क्वायर है जी, 2 का स्क्वायर, वो सॉरी क्यूब, सॉरी इसमें क्यूब चल रहा है भाई। ठीक है, तो ये किसका क्यूब है, एक का क्यूब। अब 8 किसका क्यूब है भाई, 2 का क्यूब। अब 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, भाई 1 2 3, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए भाई 4, और 4 का क्यूब कितना जी 64। तो यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 64 होना चाहिए, और यहाँ पे है कितना 63। तो इसका मतलब इसमें कौन सा नंबर गलत है भाई, ये वाला नंबर गलत है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा भाई, अगर मैं 37 प्लस 64 करूँ तो कितना आएगा भाई 101। तो यहाँ पे जो सही नंबर होगा वो क्या होगा जी 101। ठीक है, फिर इससे आगे अगर मैं 101 से आगे चलूँ भाई, अगर 226 में से 101 को करूँ माइनस, यानी कि मैंने 226 से 101 माइनस किया भाई, तो कितने का अंतर आया भाई 125 का। अब 125 किसका स्क्वायर या क्यूब है, आप जानते होंगे कि भाई ये 5 का है। तो यहाँ पे देखो भाई 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो यहाँ पे किसका क्यूब आएगा भाई 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना 64। तो जब ये 4 का क्यूब 64 आया, तो अगला नंबर जो ये होगा ये भाई किसका क्यूब होगा, ये 5 का क्यूब होगा। और 5 का क्यूब क्या होगा भाई 125, न कि 126। तो ये सही सीरीज कौन सी बनी भाई, सही सीरीज बनी आपकी 1 2 10 37 101 226। तो इस सीरीज में गलत नंबर कौन सा था भाई 100 था, और 100 की जगह सही नंबर कौन सा है जी 101 है। तो आपको ऐसे ही फाइंड करना है कि भाई इसमें कौन सी सीरीज गलत है या फिर कौन सी सीरीज मिसिंग है। ठीक है, कंसेप्ट दोनों के सेम है, बस उसमें आपको एक नंबर नहीं देगा, इसमें सारे नंबर देगा, लेकिन उनमें से एक गलत देगा जिसको वो पूछ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे कंसेप्ट समझ गए होंगे, और उन्हीं कंसेप्ट के आधार पे आप हर एक क्वेश्चन को बना लोगे। ठीक है जी, एक और एग्जांपल लेते हैं। 5 11 20 43 और जी यहाँ पे ले लेते हैं जी 83। तो अब उसने मान लो ये सीरीज दी 5 11 20 43 83, और पूछ लिया कि भाई इसमें बताओ इसमें कौन सा नंबर गलत है। भाई हमें क्या क्या निकालना, भाई हमें रोंग नंबर ही तो निकालना हमें, कि भाई इस सीरीज में कौन सा नंबर गलत होगा। ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे भाई, वही
डिफरेंस देख लेंगे क्योंकि हमें डिफरेंस ही लग रहा है, क्योंकि जो ये नंबर है इसका कितने गुना है भाई, 40 दूनी 80, 2 गुने से भी कम है, तो ये क्या है भाई, डिफरेंस सीरीज है। ठीक है, तो अब देखो भाई 5 से 11 कैसे बनाएंगे हम। 5 से 11 हमने किया +6, ठीक है जी, 5 से 11 +6 करके बना सकते हैं। अब 11 से 20, 9 +9, अब इससे 43, 23, यानी कि इसमें +23 करने पड़ेंगे। अब देखो ये कोई सीरीज बनी भाई, +6 +9 +23, कोई सीरीज नहीं बनी। तो फिर ये डिफरेंस इस तरीके से नहीं होगा भाई, इसमें कुछ और लॉजिक होगा। तो अब उस लॉजिक को समझो भाई, वो लॉजिक क्या होगा। ठीक है भाई, देखो इधर +6 का अंतर है, इधर +9, इधर +23, तो +6 और 9 का तो एक है, एक मतलब आपस में कोई रिलेशन है क्या, +3, लेकिन यहाँ पे क्या रिलेशन है भाई, ये तो बड़ी दूर की संख्या होगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर इसको दूसरे तरीके से देखते हैं भाई, कैसे। और देखो भाई, मतलब 5 से 11 कैसे बन सकता है, दूसरे तरीके से सोचो भाई, तो कैसे बन सकता है भाई। अगर मैं 5 गुना 2 10 और +1 करूँ भाई, बन सकता है। अगर मैं इधर करूँ भाई 5 गुने 2 +1, तो कितना बना, 11, और 5 से हमें किस पर जाना था भाई, 11 पर, तो 5 गुने 2 10 और 1 11। ठीक है, अब 11 से मुझे 20 पर आना है भाई, 11 से किस पर आना है, 20 पर। तो मुझे पता लगा कि भाई कंडीशन इस टाइप में कुछ चल रहा होगा, ये कंडीशन या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा। ठीक है, तो मुझे 11 से कहाँ पर जाना है भाई, 20 पर। तो 11 से 20 पर जाने के लिए मैं क्या करूँगा भाई, 11 दूनी 22, अगर मैं 11 में 2 की गुना करूँ, 11 दूनी 22 और माइनस करूँ 2, तो कितना आएगा भाई, 20। ठीक है भाई, मैंने 11 से मेरे को 20 बनाना है, तो मैं 11 से 20 इस टाइप से कैसे बना सकता हूँ भाई, एक बार गुना करके, एक बार प्लस करके, एक बार गुना और माइनस करके बना सकता हूँ। मतलब 20 बनाना है इसी कंडीशन में, गुना वाली में। तो 11 दूनी 22 माइनस 2। ठीक है जी, अभी नहीं पता हमें ये कंडीशन सही है भाई, इधर प्लस आ गया, इधर माइनस आ गया, अगर आगे फिर प्लस आया तो ये कंडीशन सही होगी, और अगर आगे कुछ और आया तो फिर और देखते हैं भाई। ठीक है, अब मुझे 20 से किस पर जाना है, ये 43 पे जाना है, 20 से 43 पे जाना है। तो कैसे जाएंगे भाई, 20 की 2 बार गुना की, 20 गुना 2 40, और प्लस कितने की है जी, 3, तो 40 और 3 43। ठीक है, तो मैं इधर करूँगा भाई गुना 2 + 3। ठीक है जी, अब एक बात देखो आप, गुना 2 + 3। ठीक है जी, अब आपने देखा भाई इधर क्या कंडीशन चली हुई है, इंटू 2 + 1, इधर क्या कंडीशन है, इंटू 2 - 2, इधर क्या कंडीशन है, इंटू 2 + 3। अब देखो ये जो 2 है, ये 2 सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं भाई। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे जब हम जाएंगे तो ये भी सेम रहेगा भाई, यानी कि अगर मैं 43 × 2 करूँ तो कितना हो जाएगा भाई, ये 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 86। ठीक है भाई, हमें पता चला कि भाई यहाँ पे भी इंटू 2 × 2 × 2, तो अगले में भी क्या होगा भाई, इंटू 2 होगा। अब फिर मैंने देखा कि भाई इधर प्लस माइनस प्लस, तो नेक्स्ट में क्या होगा भाई, माइनस, क्योंकि इधर क्या था भाई, पहले वाले में प्लस, दूसरे वाले में माइनस, तीसरे में फिर प्लस फिर माइनस, आगे भी फिर प्लस फिर माइनस, यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, ये भी कंसेप्ट यहाँ तक भी कंप्लीट हो गया कि भाई यहाँ तक हमें पता चला कि भाई इधर से इधर जाने के लिए इंटू 2 माइनस करना पड़ेगा। अब इधर देखते हैं भाई, ये जो एक नंबर था यहाँ पे कितना प्लस किया था हमने भाई, 1 प्लस किया था ना, यहाँ पे कितना माइनस किया भाई, 2 माइनस किया, यहाँ पे 3, यानी कि यहाँ पे भी एक सीरीज चली हुई है भाई, 1 2 3। तो अगला नंबर क्या होगा भाई, 4। ठीक है जी, तो मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे जो नंबर आएगा वो किस कंडीशन में आएगा, 43 × 2 - 4 की कंडीशन में। तो 43 × 2, तो 43 × 2 कितना, 86 - 4, तो कितना आ जाएगा भाई,
82 और वहां पे नंबर क्या लिखा हुआ है 83। तो ये क्या है भाई 82 सही है और गलत क्या है जी 83। तो हम इसको फाइंड कर लेंगे कि भाई ये आंसर आपका गलत है और इसकी जगह जो सही संख्या आएगी वो कितनी आएगी जी 82 आएगी। ठीक है, वो 4 ऑप्शन दे देगा। मान लो पहला ऑप्शन दिया उसने 11, बी ऑप्शन दिया उसने जी 20, सी ऑप्शन दिया उसने 5 और डी ऑप्शन दिया उसने 83। तो हमसे पूछ रहा है वो कि भाई बताओ कौन सा नंबर गलत होगा। तो हम किस पे आंसर करेंगे भाई 83 पे। उसने ये नहीं पूछा कि भाई सही नंबर बताओ इसकी जगह क्या होगा, नहीं, उसने केवल क्या पूछा कि भाई हमें ये बताओ कि गलत नंबर कौन सा है। तो हमने इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ से फिर ये कंसेप्ट लगाया और हम इस कंसेप्ट से कहाँ पे पहुँचे यहाँ पे, और यहाँ से क्या संख्या बनी भाई 82 सही है। तो 82 किसकी जगह है भाई 83 की, तो गलत क्या है 83। तो हमें ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं जी। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास समझ में आया होगा। अब एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना, रिवाइज करने के बाद आप क्वेश्चन लगाना, आपके बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे जी। नेक्स्ट कैसे पूछ सकता है वो, नेक्स्ट देखते हैं भाई। एक क्वेश्चन और उसने दिया जी 5 7 13, उसने दिया जी 5 7 13 25 45 और 87 और यहाँ पे 117। ठीक है जी, अब उसने एक सीरीज दी ये वाली और इसमें फाइंड करा लिया कि भाई नंबर बताओ कौन सा गलत है। तो अब हमें ये भी भाई देखते ही पता चल रहा है कि 8 दूनी 16, 160 से भी कम, तो ये तो डिफरेंस सीरीज है, तो यानी कि ये तो अंतर से ही होगी। तो मैंने इसका अंतर लिया भाई 5 और 7 का अंतर कितना जी 2, यानी कि 5 में +2 करके 7 आया। ठीक है जी, 13 और 7 का अंतर कितना जी 6। फिर इधर कितना अंतर 12, इधर कितना अंतर 45 और 25 का कितना अंतर आया जी 20। फिर इधर कितना अंतर आया और इधर कितना अंतर आया 30। ठीक है जी, ये आ गया। हमें ये सीरीज दी थी, हमने इसको पहले सबसे पहले देखा कि भाई ये कौन सी सीरीज है, हमें ये मिली कि भाई ये तो डिफरेंस सीरीज है। तो हमने इसका डिफरेंस निकालना स्टार्ट किया, भाई हमने इसका डिफरेंस निकाला ये। ठीक है जी, अब ये इधर से देखेंगे हम भाई 2 6 12 20 42 30, यानी कि यहाँ से इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ से नंबर बढ़ते जा रहे थे और लास्ट में नंबर क्या हुआ जी घटा। पहले नंबर इंक्रीज हो रहे थे, बाद में क्या हुआ जी ये डिक्रीज हुआ, यानी कि ये सीरीज सही नहीं है, इसमें कुछ और सीरीज लगानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब अब इसमें क्या होगा कि भाई इसमें डिफरेंस ऑफ डिफरेंस होगा। कैसे, अब हम चलते हैं कि भाई यहाँ पे जो ये नंबर गलत है इनमें से कोई सा भी, ये नंबर जो घटा है ये क्यों, किसकी वजह से यहाँ पे, या फिर इसकी जगह क्या आएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना लिया जी 4, क्योंकि इसको बोलेंगे भाई हम डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, यानी कि अंतर का अंतर। भाई इनका अंतर कितना 2, फिर इनका अंतर कितना 4। हम तब तक निकाल लेंगे जब तक एक पर्टिकुलर सीरीज हमें ना मिलेगी भाई हाँ ये एक सीरीज है। ठीक है, फिर इसका अंतर कितना आया जी 6, 6 और 12 और 6 का। इधर कितना आया जी 12 और 8 20। इधर कितना आया जी 20 20 40 22। ठीक है, तो हमें पता लगा कि भाई यहाँ 4 का अंतर, यहाँ 6 का अंतर, यहाँ 8 का अंतर। तो यहाँ पे कितना आया जी 22 22 का अंतर आया। लेकिन जो सीरीज चली वो क्या चली 4
दो 6, दो 8 और दो 10। यहाँ पे अंतर कितना आना चाहिए था भाई, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आना चाहिए था जी 10, और हमारा कितना आया 22, तो यानी कि यहाँ पे 22 की जगह कितना आना चाहिए जी 10। अब देखो जी 10 क्या आया, 10 इन दोनों नंबर का अंतर आया, ठीक है जी। अब जैसे इन दोनों नंबर का अंतर कितना है जी 4, यानी कि अगर मैं 2 में 4 जोड़ूँ तब 6 मिलेगा। 6 और 12 का अंतर 6, 6 और 6 करके कितना आया जी 12, 12 और 20 का अंतर कितना 8, 12 और 8 को जोड़ के 20 मिला। इसी तरह से इन दोनों का अंतर यहाँ पे आया होगा, और यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग कितना आया जी 10, तो 20 और 10 को मिला के कितना आना चाहिए भाई 30, और यहाँ पे आया कितना था इन दोनों का अंतर 42, तो यानी कि 42 क्या है जी गलत, और यहाँ पे क्या आना चाहिए 20 और 10 30, यानी कि 20 प्लस 10, ये दोनों मिलके यहाँ आने चाहिए भाई 30, ठीक है जी। अब एक पर्टिकुलर वो मिला मेथड हमें कि भाई यहाँ पे 4, 6, 8, 10 इन दोनों का अंतर। अब जो नंबर यहाँ पे इनका अंतर आया होगा, इनका अंतर कितना था जी 30 था, लेकिन अब यहाँ पे जो इनका अंतर होगा यहाँ कितना आया होगा जी 12, ठीक है। अब देखो एक सीरीज बनी भाई, इन दोनों का अंतर 4, इन दोनों का 6, इन दोनों का 8, इन दोनों का 10, तो इन दोनों का 12, और 12 कब आया 12 मिला जी इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे 30 और 30 का अंतर 0, लेकिन यहाँ पे जो ये नंबर आएगा वो कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करके ही तो आएगा, क्योंकि भाई जब मैंने 20 और 10 को ऐड किया 30 मिला, 12 और 8 को ऐड किया 20, यानी कि इन दोनों नंबर को जोड़ के ये, इन दोनों को ऐड करके ये मिला, इन दोनों को ऐड करके ये मिलेगा। तो अगर मैं 30 और 12 को ऐड करूं तो कितना जी 42, तो यहाँ पे कितना मिला होगा 42। तो अब देखो हमारी सीरीज यहाँ तक सही बनी, ठीक है जी, क्योंकि 4 का यहाँ पे 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 10 का, और यहाँ पे 12 का, ठीक है। जब ये सीरीज हमारी सही हुई तो फिर ये नंबर भी सही हुए होंगे, तो फिर गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ इसमें है। अब देखो जी आप 5 और 2 7 सही है, 7 और 6 13 सही है, 13 12 25 सही है, 25 20 45 सही है, 45 30 कितना होता है जी 45 और 30। अब हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे भाई 45 प्लस 30 को, तो कितना आएगा 75, और यहाँ पे है कितना 87, तो ये गलत है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा जी 75, ठीक है 75 आया। अब आप इसको सही और भी सही देखने के लिए कि भाई ये सही आया नहीं आया, अब आप इन दोनों का अंतर ले लो। अब इन दोनों का अंतर कितना जी 117, और 75 में से जब हम इसको माइनस करेंगे इन दोनों का डिफरेंस, तो 5 में से 2 4, तो कितना आया जी 42, और यही 42 हमारा यहाँ से आ गया, ठीक है। नीचे से जब हमने सोल्व किया तो यहाँ पे कितना आया जी 42, और है भी कितना वहाँ पे 42, तो इसमें कौन सी सीरीज गलत थी 87, तो सही क्या होगा 87 की जगह 75। किस तरीके से, ऐसे डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से, ठीक है जी। तो चलते हैं एक बार और एक अगला एग्जांपल और देख लेते हैं जी, आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी। अब देखो जी कैसे कैसे और मिल सकते हैं। अब इसने दिया भाई एक और क्वेश्चन 27 54 58 116 232 240 और 244, ठीक है जी। उसने ये एक सीरीज दी और इसके 4 ऑप्शन दिए कि भाई बताओ गलत कौन सा होगा। इसने 4 ऑप्शन दिए कि भाई बताओ गलत कौन सा होगा, A 27, B 116, C 232, D 244। भाई इसने एक ये सीरीज दी पूरी, इसमें पूछा कि भाई मिसिंग नंबर कौन सा है, वो सॉरी रॉन्ग नंबर कौन सा है, भाई गलत नंबर कौन सा है। तो और 4 ऑप्शन दिए कि भाई इन चारों में से एक नंबर ऐसा है जो गलत है, हमें उसको निकालना है, ठीक है। तो अब देखो कैसे क्या करोगे। अब हमें दिखाई दे रहा है कि भाई
ये नंबर तो, ये जो नंबर है इससे बहुत दूर, मतलब इससे कुछ दूर दिखाई दे रहा है हमें, और ये इसके कुछ पास है, तो यानी कि ये दूर या तो बहुत ज़्यादा जोड़ा होगा या फिर इसका मल्टीप्लाई होगा। ये इसमें नज़दीक है तो ये मल्टीप्लाई होगा। फिर हमें यहाँ पे भी ऐसे ही दिखाई दिया कि भाई ये जो नंबर है इससे थोड़ा दूर है और ये इससे, ठीक है। तो फिर हम इसको कैसे करेंगे भाई? अब देखो ये जो मैंने 27 लिया, 27 से चौवन कैसे आएगा भाई? 27 का चौवन कितना गुना होता है भाई? 2 गुना। तो यहाँ पे 2 गुना किया जी, तो 27 दूनी 54, 2 गुना हुआ। तो फिर 54 से 58 कैसे आया भाई? +4 करने पर मुझे 58 मिला, ठीक है जी। 54, 27 दूनी 54, यहाँ पे कितना कितना चला भाई? गुना 2, 54 और 4 58 +4, तो यानी कि सीरीज क्या बनी भाई? गुना 2 +4। अब एक बार और देखते कि भाई यही रिपीट हो गई या फिर आगे कुछ और मिलेगा। तो यहाँ से 58 गुना 2 कितना भाई? 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 11, 116। तो 58 दूनी 116। तो अब देखो भाई, अब और भी कंफर्म हो गया कि भाई इधर क्या था पहले, उसमें ×2 +4 ×2, तो अगला नंबर क्या होगा भाई? +4। तो 116 में जब मैं +4 करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? 116 + 4 120। तो इसमें गलत नंबर क्या है और यहाँ पे लिखा क्या है? यहाँ पे लिखा क्या है? 232। तो यही आपका गलत नंबर है और इसकी जगह सही नंबर क्या आएगा? 120। तो आपका गलत कौन सा हो गया भाई? सी आंसर इसका, ठीक है जी। तो आंसर कितना हुआ इसका? सी। और गलत नंबर क्या है जी? 232। अब देखो सही नंबर क्या है? 120। जब 120 का फिर क्या करना भाई? देखो गुना 2 +4, गुना 2 +4। अब यहाँ पे जो नंबर आया होगा उसका गुना 2 करना होगा। 120 दूनी 240, फिर +4, 240 और 4 44, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ऐसे ही आप इसको सोल्व कर लोगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल और भाई लेते हैं इसका। हमने लिया भाई 3/4, भाई इसने p/q की फॉर्म में दिया इस बार क्वेश्चन, ठीक है। 3/4, 5/16, 7/36, 9/64, अगला दिया 12/81 और अगला है जी 13/144, ठीक है जी। इस बार उसने इसके भी 4 ऑप्शन दिए कि भाई बताओ, पहला ऑप्शन 3/4 गलत, दूसरा ऑप्शन 7/36 गलत, या सी ऑप्शन 12/81 गलत, या डी ऑप्शन 13/144 गलत, ठीक है जी। ये उसने इस बार सीरीज दी हमें p/q की फॉर्म में, ठीक है भाई, p/q की फॉर्म में। और उसने पूछ लिया कि भाई इसमें बताओ आपको क्या गलत दिखाई दिया, कौन सा p/q की कौन सी फॉर्म इसमें गलत है, ठीक है भाई, कौन सा इसमें नंबर गलत है। तो उसने 4 ऑप्शन दिए, 3/4, 7/36, 12/81, 13/144, ठीक है जी। तब आप एक सिंपल सी बात देखो भाई, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा इसमें सबसे पहले कि भाई ये किसी ना किसी के स्क्वायर है, ठीक है भाई, ये किसी ना किसी के स्क्वायर है। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 किसका स्क्वायर है भाई? 2 का स्क्वायर कितना जी? 4, ये आ गया। अगर मैं 4 की बात करूँ, वो 16 की बात करूँ तो ये किसका स्क्वायर है जी? 4 का स्क्वायर है। अगर मैं 36 की बात करूँ तो ये किसका स्क्वायर है जी? 6 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर। तो अब आप एक बात देखो भाई कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर, ये 4 का, ये 6 का, ये 8 का। तो अगला जो नंबर होगा वो किसका नंबर, किसका स्क्वायर होगा जी? 10 का, क्योंकि एक सीरीज चली 2 4 6 8 10 इवन नंबर की, 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा जी? 100। लेकिन यहाँ पे दिया कितना है? 81, तो ये गलत हो गया, ठीक है। फिर 10 या के 12, 12 का स्क्वायर कितना? 144, तो यहाँ पे ये भी सही। तो गलत कौन सा होगा जी? ये हो गया। जब ये गलत हो गया नीचे वाला, तो ऊपर वाला अपने आप गलत होगा, क्योंकि ये पूरा एक ही है ना।
तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया भाई, ये वाला। नहीं तो आप इसे नीचे से नहीं देखना चाहते तो ऊपर से देख लो कि भाई यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर है भाई। अगर आप इसको नीचे से नहीं देखना चाहते, क्योंकि भाई ये दोनों, इन दोनों में अगर कोई भी गलत होगा, ये गलत हुआ तो ये पूरा गलत हुआ ना पूरा नंबर, क्योंकि पूरा का पूरा एक ही तो है ना ये, ठीक है। अब हमने नीचे स्क्वायर से देख लिया कि भाई ये गलत आया, ठीक है। अब हम नीचे से ना देख के भाई हमें डायरेक्ट ऊपर से भी दिखाई दे रहा है कि भाई ये इसका कितना प्लस है, 2 प्लस, ये इसका कितना प्लस है जी, 2 प्लस, यहाँ 2 प्लस, तो अगला भी 2 प्लस जब हम करेंगे 9 और 2 11, लेकिन यहाँ पे कितना है जी 12, तो गलत हो गया कितना पूरा। अब आप या तो इसे ऊपर से सोल्व कर लो या फिर नीचे वाले से सोल्व कर लो, आंसर सेम आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा जी, सी 12/81। तो ऐसे ही आपको डिफरेंस सीरीज, नंबर सीरीज से आपको ऐसे ही मिसिंग नंबर और रोंग नंबर दोनों फाइंड करने हैं इसी कंडीशन में आपको। जैसे जैसे आपको मैंने मिसिंग नंबर के बारे में बताया था, ऐसे ही रोंग नंबर, भाई वो क्या करेगा, मिसिंग नंबर में एक नंबर देगा नहीं, रोंग नंबर में एक नंबर, रोंग नंबर में सारे नंबर देगा लेकिन उनमें क्या एक गलत नंबर देगा, ठीक है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो PYQ की फॉर्म में। अब जिसने पहली बार देखे होंगे उसको ये लग रहा होगा कि भाई पता नहीं क्या है, जिसने पहले पढ़ रखे होंगे वो बड़ी आसानी से सोल्व कर रहा होगा, या फिर अब देखने के बाद अब सोल्व कर रहा होगा। अब एक और ले लेते हैं भाई, ये लास्ट एग्जांपल है भाई, 3 4 10 34 136 यहाँ तक, ठीक है भाई, ये आया। अब इसमें देखो भाई, इसमें क्या कंडीशन होगी, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए भाई, ए ऑप्शन 136, बी ऑप्शन 34, सी ऑप्शन 10 और जी डी ऑप्शन 3। तो पूछ लिया कि भाई इस सीरीज में बताओ कौन सा नंबर गलत होगा, कि भाई कौन सा नंबर इस सीरीज में बताओ कौन सा नंबर गलत होगा, ठीक है। तो हम देख लेंगे इसको भाई, हमें क्या करना भाई, ये लास्ट नंबर देखा, ये इसका देखा भाई, ये का 3 गुना है या 3 गुने से ज्यादा है। तो हमने देखा भाई इसको, ये तो भाई 3 गुने से ज्यादा है, 4 गुने के लगभग है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ, अब कुछ ना कुछ मल्टीपल का ही मैटर होगा, मतलब मल्टीपल सीरीज, मल्टीपल में ही नंबर इसमें चल रहे होंगे, क्योंकि ये 4 गुने के लगभग है और हमें देखना था 3 गुने से ज्यादा, तो 3 गुने से, जब 4 गुने के लगभग है तो 3 गुने से ज्यादा है भाई। हो सकता है 4 गुने से ज्यादा हो या 4 गुने से कम हो, लेकिन 3 गुने से तो ज्यादा 100% है, ठीक है। तो इसमें जब हमें 3 पता चला कि भाई 3 गुने से ज्यादा है तो मल्टीपल सीरीज का इसमें यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो हम पहले ही नंबर से चलते हैं भाई 3 से 4 लाना है भाई। ऐसा तो है नहीं कि मैं +1 करूँ 4 आ गया, क्यों, क्योंकि मुझे देखते ही पता चल गया भाई इधर, क्योंकि इसमें मल्टीपल का कोई ना कोई मैटर है, ठीक है। तो मल्टीपल मतलब इसमें मल्टीपल सीरीज ही चल रही होगी, तो हम +1 तो यहाँ पे डायरेक्टली कर नहीं सकते क्योंकि +1 डिफरेंस सीरीज में आ जाएगा। तो हमने क्या किया भाई, 3 में गुना 1 और +1 करके देखा भाई, कि मैंने 3 में गुना 1 और +1 किया तो कितना आया, 3 एकम 3 और 1 4, क्योंकि हमें इसमें मल्टीपल का भी तो यूज करना ना, वहां से हमें पता चला कि भाई इसमें मल्टीपल का यूज करना, तो ठीक है। 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है। फिर हमने देखा भाई इसमें 4 से हम गए 10 पर, तो 4 से 10 पर कैसे, 4 दूनी 8 और 2 10, तो यहाँ से क्या भाई 4 दूनी 8 और 2 10, तो कितना नंबर आया भाई 10, ठीक है जी। अब मैंने देखा कि भाई जो अगला नंबर होगा उसमें देखो यहाँ पे कितना, ×1 + 1 ×2 + 2, तो जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा भाई ×3 + 3, और जो अगला नंबर होगा वो होगा ×4 + 4। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ से पता चला, पहले ही उससे पता चला कि भाई यहाँ पे ×1 + 1
इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 आएगा, क्योंकि एक सीरीज बनी वही 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो अब देखो भाई, जब मैंने किया भाई 10, यहाँ तक 10 आ गया हमारा, 10 इंटू 3 प्लस 3, तो 10 30 और 3 33। तो बस यहीं तक मुझे आंसर मिल गया कि भाई यहाँ पे गलत क्या है इसमें 34। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, बी। तो ये नंबर गलत है और इसकी जगह नंबर क्या आना चाहिए भाई 33, जो कि सही नंबर है। और अब आप देखो भाई, अगर आप 33 का 4 गुना करोगे तो 4, इसका लास्ट अंक पकड़ो भाई, 4 तिये 12, 12 के बाद में इकाई का अंक 2 और 2 में 4 जोड़ोगे तो इकाई का अंक 6। तो सही नंबर क्या हो गया 33। ठीक है जी। तो इस टाइप से आप रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हो। तो अब ये टॉपिक हुआ हमारा कंप्लीट। तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।